अपने इलाके के लोगों के किसी तरह के भी मसले में उनके साथ चलने का जज्बा रखते हैं। ना तो एमपी हैं, ना ही एमएनए हैं और ना ही किसी सियासी सीट पर बराजमान है। कब से कर रहे हैं ये काम? मुझे कोई 18 से 20 साल हो गए हैं इस काम में। इधर के लोगों की खिदमत करने से अल्लाह ने मुझे पता नहीं कितना कुछ दे दिया। मुझे नहीं समझ आई कि कहाँ से अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है। लोगों के काम भी नहीं कम हुए और मेरा काम अपना ज़ाती भी कम नहीं हुआ। मेरे इलाके से बाहर भी लोग आए तब भी मैं काम करता हूँ, इलाके के अंदर है जब भी मैं करता हूँ। सबसे बड़ी ताकत आपके पास अल्लाह की है और वो अल्लाह की जो ताकत है ना, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। ये देखे ना, एक छोटा बिल है, लोग मेरे पास लेके आ रहे हैं। क्यों लेके मेरे पास आ रहे हैं? अगर अदारे काम करते हों तो लोगों का काम ये अदारे करें, हम क्यों जाएं? ये बेरोजगारी जो है ना, वो एक लानत है। इस टाइम गरीब इस वक्त रो रहा है, लोग परेशान होकर आते हैं, मैं उनका काम करता हूँ और हर किस्म का काम। उससे आपका कस्टमर डिस्टर्ब नहीं होता? फलाही कामों को सियासत में ही आके पूरा करेंगे या अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ते तो तब भी ये काम जारी रखेंगे? मैं कहने को एक मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ, लेकिन अगर उनके घर से मुझे खैर ना मिलती तो शायद मैं लोगों के काम ना कर सकता। बहुत दिन अपनी दिहाड़ियाँ तोड़ी हैं लेकिन मसला हल नहीं हुआ। फिर इसके पास आए हैं तो इसने कहा जी आप लोग जाओ, मैं आपका मसला हल करूँगा। इसने वो गटर खुला दिया जिसके अंदर के हर नमाजी ने इसको दुआ दी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अलबर रईस। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जो ना तो एमपी हैं, ना ही एमएनए हैं और ना ही किसी सियासी सीट पर बराजमान है, लेकिन उसके बावजूद भी इलाकाई मसाइल और अपने इलाके के लोगों के किसी तरह के भी मसले में उनके साथ चलने का जज्बा रखते हैं। ख्वाह वो बिल का मसला हो, तलाक का मसला हो, घरेलू रंजिश, घरेलू लड़ाई झगड़ा हो। हमारे साथ मैं एक ऑटो मैकेनिक की दुकान पर मौजूद हूँ। बतौर पेशा ये मैकेनिक हैं, शेख ज़िया साहब इनका नाम है। उनसे जानते हैं कि कब से ये मुकम्मल काम जो है वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बड़ा करम, फर्स्ट क्लास। शेख साहब मुझे बताइएगा कि ये जज्बे के तहत ही है, मैं कहूँगा कि आप लोगों के मसाइल हल करते हैं। लोग जिस तरह ख़वातीन आती हैं, मर्द हजरात आते हैं, अपने बिल लेकर आते हैं, अपने दीगर मसाइल लेकर आते हैं। कब से कर रहे हैं ये काम? ये तकरीबन मुझे कोई 18 से 20 साल हो गए हैं इस काम में। अल्लाह का शुक्र है, आज एक अरसा गुजर जाने के बाद अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि मेरी काम में बरकत पड़ी है, मेरी प्रॉपर्टी में बरकत पड़ी है। मेरी दुकानें जो किराए पे थी, अब मैं दुकान वैसे अपनी ज़ाती लेकर बैठा हुआ हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इधर के लोगों की खिदमत करने से अल्लाह ने मुझे पता नहीं कितना कुछ दे दिया। मुझे नहीं समझ आई कि कहाँ से अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है। आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास 8-10 लड़के हैं काम करने वाले, स्पेयर पार्ट है, लेकिन लोगों के काम भी नहीं कम हुए और मेरा काम अपना ज़ाती भी कम नहीं हुआ। अच्छा मुझे ये बताइएगा किस नौइयत के काम आप करते हैं? मतलब इलाके के लोगों के करते हैं या इलाके से बाहर भी आ जाए कि कोई बंदा कि जी शेख साहब ये मसला है तो आप उसको भी सॉर्ट आउट करते थे? मेरे पास अनलिमिटेड काम है। मेरे इलाके से बाहर भी लोग आएँ तब भी मैं काम करता हूँ, इलाके के अंदर है जब भी मैं करता हूँ। अव्वल तो 15-16 से तकरीबन मैं काउंसलर बना था इधर, और एक अच्छी लीड लेकर अपने चेयरमैन से ज़्यादा वोट मैंने लिए थे अपने इस वार्ड में लोगों के काम करके। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे काम में बरकत ही बरकत आई है। चाहे मेरा ये बाइक का काम है, चाहे लोगों का काम, और बड़ी बड़ी दूर से लोग आ रहे हैं। अगर मैं सच्चे दिल से लोगों की खिदमत कर रहा हूँ तो इसका मकसद है कि मैं कुछ चीज़ है मेरे में तो लोग आ रहे हैं। मैं नहीं, मेरे इलाके से आप व्यू ले सकते हैं अपने, मेरे दोस्तों से, मेरे महल्लेदारों से, मेरे दुकानदारों से, क्यों मैं इस बाज़ार का यूनियन का सदर भी हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी मुझे इज़्ज़त दे दी है। मुझे नहीं समझ आई कि मैंने लोगों की खिदमत की, उससे कई गुना अल्लाह ताला ने मुझे अंदर खासियत डाल दिया। अच्छा ज़िया साहब, ना आप एमएनए हैं, ना आप एमपी हैं, ना आप सेनेटर हैं, बल्दियात में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर, सबसे छोटी सीट काउंसलर से आपने इलेक्शन जीता, लीड आपने हासिल की, उसके बावजूद भी बल्दियात ख़त्म हो गया, जज्बा ख़त्म नहीं हुआ। इसकी क्या वजह? असल में बात यह है कि सबसे पहले आप सच्चे दिल से लोगों की खिदमत करेंगे ना इधर, तो वो अल्लाह ताला उसमें मदद करता है। दूसरी बात यह है कि जब मैं इलेक्शन जीता उसके बाद मुझे शेख साहब ने कोऑर्डिनेटर उससे पहले ही बनवा दिया था। तो एज ए कौन शेख साहब? शेख रोहिल अख्तर साहब और खुरम रोहिल अख्तर साहब, इन्होंने अपना मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया, शबके दस्तक रखी, उन्होंने मेरा काम, मेरा जज्बा देखा। उस जज्बे की वजह से मुझे आज से 2015 में एक मोटरसाइकिल गिफ्ट भी दी थी कि मेरे यानी कि कारकर्दगी की वजह से। आप समझते हैं कि फलाही कामों के लिए किसी न किसी सियासी जमात के साथ या शेख रहील असगर के साथ या शेख खुरम रहील असगर के साथ जुड़ना ही ज़रूरी है तो ही फलाही काम किए जा सकेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप चाहेंगे कि अगर आपने फलाई काम कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है कि आप किसी सियासी मोड़ा लें। आपको सबसे बड़ी ताकत आपके पास अल्लाह की है, और वो अल्लाह की जो ताकत है ना, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दुनियादारी में मैं अगर आऊँगा तो वो किसी ऐसी जगह पर अदारे नहीं सुनते थे। कहीं जगह पर हमें काउंसलर, हमारी कोई इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हमारे काम करें।
या तो मैं अपने रोब से कराता था, या शेख साहब रोब कौन, मेरे अंदर कोई नहीं बोलता था, शेख साहब बोलते थे, उसकी वजह से मेरा काम होता था। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगा, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत मतलब शेख साहब अदारों पे रोब डालते हैं। बिल्कुल जाहिर बात, इदारे चलते ही नहीं ऐसे बगैर ये देखे ना, एक छोटा बिल है, लोग मेरे पास लेके आ रहे हैं। क्यों लेके मेरे पास आ रहे हैं? अगर अदारे काम करते हों तो लोगों के काम ये अदारे करें, हम क्यों जाएं? अच्छा, मुझे ये बताइएगा किस नौइयत के काम आते हैं? मतलब एक महीने का अगर आप एस्टिमेट लगाते हैं कि मैंने 30 दिन के अंदर इतने काम किए हैं, उसमें ज़्यादा किस किस नौइयत के काम होते हैं? ज़्यादा लोग परेशान बिलों की वजह से हैं। दूसरी, आजकल जो हालात चल रहे हैं बेरोज़गारी के बहुत ज़्यादा, उसके तलाक़ों के काम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग परेशान हो गए हैं। इस वास्ते ये जो काम है ना एक तलाक़ का, ये मैं आपको आपके चैनल के तवज्जो से कह रहा हूँ कि ये बेरोज़गारी जो है ना वो एक लानत है इस टाइम। मैं अपनी पार्टी के सरबराहों से इल्तमास करूँगा कि जो आएँ तो वो सबसे पहले गरीब का भला करें, सबसे पहले गरीब का भला करें। गरीब इस वक्त रो रहा है। और दूसरी बात रह गई मेरे काम की, मैं तो लोगों के काम कर रहा हूँ, मेरे पास बहन भाई का भी मसला है, मेरे पास कोई बाप बेटे का भी मसला आ रहा है, किसी किस्म का भी कोई बेशुमार मसले आ रहे हैं। तो वो सिंपल यही है कि लोग परेशान हैं ज़्यादातर बेरोज़गारी की वजह से। उसकी वजह से मुझे मेरे पास लोग परेशान होकर आते हैं, मैं उनका काम करता हूँ, और हर किस्म का काम। अच्छा, कहा जाता है कि आप इस इलाके में बिलफर्ज आपकी ये शॉप है, आप कोई काम कर रहे होते हैं, कस्टमर का कोई साइल आता है तो आप मतलब कुछ सोचे बिना ही उसके साथ चल पड़ते हैं। बिल का मसला है, उसके जिस तरह घरेलू मामलात हैं, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो उससे आपका कस्टमर डिस्टर्ब नहीं होता? नहीं, मेरे कस्टमर को सारों को पता है, एक अरसे से इधर कर रहा हूँ। दूसरी बात, मेरे पास लड़के हैं, 8-10 लड़के काम करने वाले हैं, काम समझते हैं। इन्हें मैंने इतना ट्रेन कर दिया है कि मेरे आज 30 सालों में जब से मैं काम कर रहा हूँ तो बेशुमार शागिर्द मेरे पास से काम सीख के गया। दूसरी बात, ये लड़कों को मैंने काम नहीं छुपाया, मैंने अनलिमिटेड काम मैंने बताया। तो ये कि मुझे परेशानी होती है अगर मैं 12 घंटे दुकान खोलता हूँ, 12 घंटे में मेरा 2 घंटे अल्लाह की रस्ते के लिए रखे हुए हैं, वो 2 घंटे मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे पता नहीं लगता मैंने क्या किया क्या नहीं किया। ये यकीन करें कि ये अल्लाह का शुक्र है, मुझे पता ही लगा कि मुझे अल्लाह ताला ने कहाँ से दिया। फलाही कामों को सियासी कामों की नज़र करेंगे या फलाही काम से सियासत में आना चाहेंगे मज़ीद आगे? ज़ाहिर बात है, आज जितने भी लोग हैं वो जितने भी फलाही काम जो भी है सियासत के बगैर करते नहीं हैं। बगैर सियासी लोग आते हैं, ज़ाहिर बात मैं सियासी और ऊपर क्यों नहीं जाते, इस वजह से नहीं जाते। एक तो लोग काम नहीं करते, चाहे वो सियासी है, ज़रूरी नहीं कि इसमें सियासी हो। सबसे पहले बंदे के दिल की लगन अच्छी होगी ना आप, तो वो काम करेगा। जिसके दिल की लगन नहीं ना होगी, वो चाहे सियासी है या कोई है, वो काम नहीं कर सकेगा। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा, इतने काम आपने लोगों के किए हैं, बिलों के मसले, पानी का मसला, वासा, वापडा, लेस्को, तमाम महकमे आपके, आप फ़ोन करते हैं, काम होता है, आप खुद जाते हैं, लोगों के काम की पेन लेते हैं, कोई ऐसा काम जो ना हुआ हो और आपको आज तक हो, गुस्सा भी हो, रिग्रेट भी हो कि यार यह कम नहीं होया, बाकी तो सारे हो गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, गुस्सा जो उनसे ऐसी बात किसी पे भी नहीं आया। ये अल्लाह की रज़ा होती है, कुछ जगह पर नहीं काम होते हैं, 100/100 कहीं भी काम नहीं होंगे। आप कहीं भी चले जाए, मेरे MNA साहब शेख रज़ा साहब है, हो सकता है वो 100 कामों से 90 काम कर सकते हो। 10 काम ऐसे होते हैं कि जो लोग नाजायज़ भी लेके आते हैं, जो हमारी बस से बाहर होते हैं। और मेरा गुस्से वाली बात नहीं, अगर एक काम नहीं हुआ तो नो माइंड, कोई मसला नहीं, करते रहेंगे हम। जो काम है वो तो हो रहे हैं, जो नहीं है उसकी गिला कोई नहीं किसी से। अच्छा, एक सोच है इंसानी कि जी इलेक्शन से पहले तमाम MNA MPA जो इलेक्शन लड़ना होता है वो आपके दरवाजे खटखटा आपसे गले मिलते हैं, और उसके बाद जब आप उन्हें जितवा के नामजद कर देते हैं और वो MPA MNA पे आ जाते हैं, उसके बाद वो आपको अपने डेरे पे या अपनी रहायशगाह पे आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है उनका। तो मैं उस हवाले से पूछना चाहूँगा आपसे कि फलाही काम एक अलग दौड़ है, फलाही कामों को सियासत में ही आके पूरा करेंगे या अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ते तो तब भी ये काम जारी रखेंगे? सबसे पहले बात यह है कि भाई सियासत में हूँ या नहीं हूँ, मैंने काम करना है जब तक मेरी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी को तसलसल जब तक मेरे सांस है, जब तक मेरे में आस भी है, और मैं काम करता रहूँगा। रह की बात सियासतदानों की बड़ों की, मैं एक बात कहूँगा आपको, मैं किसी और को नहीं जानता, मैं अपने MNA अलहाज शेख सर और खुर्रम सर को इस वजह से जानता हूँ कि उनके दरवाजे बंद नहीं हुए। मैं कहने को एक मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ, लेकिन अगर उनके घर से मुझे खैर ना मिलती तो शायद मैं लोगों के काम ना कर सकता। लेकिन उनकी वजह से अगर उनके दरवाजे पे अगर वो नहीं है शेख साहब, उनका बेटा बैठा हुआ है रोज़ाना की बिला नगा बुनियाद पर, वो आप किसी वक्त भी चले जाएं, उनका बेटा या वो बैठे हैं। अगर दोनों में नहीं, उनका सेक्रेटरी काम करता है, हम उनके कोऑर्डिनेटर बन के काम कर रहे हैं। मैं किसी और सियासतदान की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने MNA साहब की जिनसे मेरा एक ताल्लुक है। अच्छा, आखिरी सवाल, एतमाद तो लोगों का इलाके में आपके ऊपर बहाल है,
लोग आप पे एतमाद करते हैं, आपको अपने मसाइल बताते हैं, ज़ाहिर बात है घरेलू मसाइल भी बताते हैं, तो कभी तलाक का मसला आया और आप मतलब कभी आपने मतलब उठे और आपने कहा, चला तेरी तलाक करावा, मतलब इस तरह है या पैचअप की तरफ भी आप जाते हैं? नहीं नहीं, पैचअप पहले। अगर कोई तलाक की बात करता है उसे सीधा जवाब देते हैं, भाई अगर तलाक करानी है तो इधर से उठ के चला जा, तलाक वो अदालत है, वो सब कुछ है। अगर सुलह करानी तो 1000 दफ़ा जाऊँगा, तलाक के लिए नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये आज मुफाकत अमल है। अगर किसी के लिए ऐसा करूँगा तो अपने भी सोचूंगा कुछ। तो इस बात से ये काम बिल्कुल हरगिज़ नहीं, हम रफाई भी काम करें और हम तलाक भी कराएं, ये हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया जी। आपने शेख ज़िया साहब की गुफ्तगू सुनी है। मैंने पहले ही ये चीज़ मेंशन की थी, ना ये MNA है ना ही MP हैं, लेकिन इलाके के लोग जो हैं वो इन पर खासा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि ये उनके काम निकलवाते हैं। लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर जी, ये शेख ज़िया साहब वाकई इलाके के काम करते हैं या अपने मुंह से बस अपनी तारीफ़ें खुद करी जा रही हैं? नहीं जी, मैं तो वाहिद आदमी हूँ। आप किसी आदमी से यहाँ खड़े करके पूछ लें, अगर वो नॉन लीग पार्टी का आदमी है, अगर नॉन लीग का नहीं है, PTI है, पीपल पार्टी, कोई भी किसी भी वो ना अच्छा मतलब कि वो जमात का है ना, उसका भी काम करते हैं। ये जमात पर नहीं सिर्फ करते, हर आदमी का काम करते हैं ये। आप बताएं जी, आपने कितने काम निकलवाए हैं अभी तक शेख साहब? हमारा मसला ये है कि एक मज़दूर आदमी होता है, उसको अपनी दिहाड़ी से गर्ज होती है, तो दिहाड़ी टूट जाए तो उसके घर का निज़ाम बर्बाद हो जाता है। तो अब हमें इसका ये फ़ायदा है कि हमने जो काम हमने महकमों में जाके धक्के खाने और हमारा काम नहीं होना, हम इसके पास आते हैं या इसको फ़ोन करते हैं तो ये बेचारा खुद जाके ना हमारे काम करा देता है। अब गली में मस्जिद है, मस्जिद के आगे गटर बंद है, अब गटर खुलाने के लिए हमें बड़े मसले करने पड़ते हैं। हम लोगों को इकट्ठा करके लेके गए महकमे में, बहुत दिन अपनी दिहाड़ियाँ तोड़ी हैं, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। फिर इसके पास आए हैं तो इसने कहा जी आप लोग जाओ, मैं आपका मसला हल करूँगा। तो यह है कि इसने वो गाड़ी बुलाई, ये कराओ, जो भी इससे हो सका इसने वो गटर खुला दिया, जिसके अंदर के हर नमाजी ने इसको दुआ दी। और वो इसलिए कि नमाज़ पढ़ने जाते थे, कपड़े सारे गंदे होते थे, तो इसलिए हर नमाजी ने भी दुआ दी, हम लोग भी दुआ करते हैं। फिर हमारे बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं, महकमे के पास जाते हैं, वो पैसे मांगते हैं। अब इसके पास आते हैं तो हमारे पैसे नहीं लगते, ये हमारे साथ चलता है और हमारा काम हो जाता है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, आपने अब तक कितने काम इनसे जो हैं वो ले लिए हैं और आपके कितने काम हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी एक काउंसलर हूँ। अब इससे अंदाज़ा कर लें कि मेरा काम नहीं हो रहा। मैं ज़िया से अपनी क्या कहते हैं कि थोड़ी से काम करवाने आया हूँ। आप काउंसलर हैं, आपका काम नहीं हो रहा, आप भी ज़िया साहब के पास आए हैं कि मेरा काम करवा दें? हाँ ज़िया भाई, मेरा काम करवा दो। मेरा वो सीवरेज का मसला है, नहीं बात सुन रहा कोई, और ज़िया की बात सुनते हैं। ये अंदाज़ा कर लें कि ज़िया में कितनी पावर है, शेख साहब में कितनी पावर है। तो मेरा गला ख़राब है। आपको बतौर काउंसलर नहीं सुन ले तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा? बुरा हाल है, वो मिलता नहीं, SDO मिलता नहीं, वासा वाला, वो बहुत परेशानी में है। ये वाहिद बंदा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आप लोगों के काम करते हैं तो मतलब फंडिंग तो सारी बात है, किसी से फंड मंगवाते हैं या अपनी जेब से भी लगाना पड़े तो लगाते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में जो गलियाँ मोहल्ले हैं वो मुझे शेख साहब, जब उनके पास फंड आता है वो हमें गलियाँ देते हैं। हम उनके कहने पे, हमारे कहने पे जो गली जो काम होता है, सीवरेज का पाइप है और काम है, वो हमें देते हैं बिल्कुल। और दूसरा जो काम है, जैसे सीवरेज का छोटे मोटे ऊपर के काम है, उसमें जो खर्चा पानी लगता है? कोई खर्चा पानी नहीं लगता, बस वो छोटे मोटे जो वर्कर आते हैं वो तो सारे बदन चाय पानी देने की वो कोई बात नहीं। अब 200-400 रुपये की बात है। देखें, अगर किसी की रस्से से रुकावट आई जाए और उसमें थोड़े से चंद रुपये लगते हों तो इससे बड़ी बात नहीं। किसी की नेकी, किसी की दुआ मिल जाए वो चंद रुपयों से, तो उससे मैं बड़ी बात नहीं समझूंगा। बहुत शुक्रिया।